हमारे सभी सुनने वालों को मेरा यानी कि रोशनी का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज इतिहास के पन्नों से के मंच के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा पन्ना जिसे मैंने गुमनामी के बहुत गहरे अंधेरों में से निकाला है। अगर मैं कहूँ मिलेवा मारीच, तो क्या आपने ये नाम पहले सुना है? शायद नहीं, मेरी तरह ही। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मिलेवा मारीच आइंस्टाइन, तो शायद आपको ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगे, लेकिन सिर्फ आइंस्टाइन की वजह से। तो दोस्तों, ये थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की पहली पत्नी। चूंकि उनका जन्म दिवस 19 दिसंबर को है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस हफ्ते हम याद करें इन्हें और बात करें कि कैसे इन्होंने इतिहास के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा। मिलेवा का जन्म 1875 में सर्बिया के टिटेल इलाके में हुआ था। उनके माता पिता अपने समुदाय के धनी और सम्मानित सदस्य थे और मिलेवा ने सर्बिया में लड़कियों के स्कूल में हाई स्कूल तक पढ़ाई की। 1892 में उनके पिता ने लड़कों के लिए आरक्षित भौतिकी व्याख्यानों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शिक्षा मंत्री से प्राधिकरण प्राप्त किया। कुछ तो देखा होगा उनके पिता ने अपनी प्रतिभाशाली बेटी में, जो स्पेशल परमिशन ली एजुकेशन मिनिस्टर से जाके एक ऐसे स्कूल में उन्हें भेजने के लिए जहां सिर्फ लड़के ही पढ़ते। मिलेवा के सहपाठियों ने उन्हें प्रतिभाशाली बताया, लेकिन बातूनी नहीं। वह चीज़ों की तह तक जाना पसंद करती थी, बहुत दृढ़ थी वह। एल्बर्ट और मिलेवा ज्यूरिख में 1896 में पॉलीटेक्निक संस्थान के भौतिकी गणित अनुभाग में मिले। जब ये मिले तो ऐसे मिले कि इनको कोई अलग ही नहीं कर पाया। अनगिनत घंटों तक एक साथ अध्ययन करते थे, साथ नहीं होते थे तो एक दूसरे को खत लिखते थे। 1899 से 1903 के बीच स्कूल की छुट्टियों के दौरान उन्होंने 43 पत्र एक दूसरे को लिखे, जिनमें से अब केवल 10 ही बचे हैं। इन पत्रों को पढ़कर ये बिल्कुल सीधे रूप से ज्ञात होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक साथ काम करना, पढ़ना कितना पसंद करते थे। अपने एक पत्र में एल्बर्ट लिखते हैं, मुझे लगता है हम जो काम साथ में करते हैं वह बहुत अच्छा उपचारात्मक है और आसान भी। इसके अलावा एक पत्र में उन्होंने ये भी लिखा, यहाँ का मौसम मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आता है और जब मैं काम को याद करता हूँ तो मैं खुद को अंधेरे विचारों से भरा हुआ पाता हूँ। दूसरे शब्दों में, मुझे तुम्हारी कमी खलती है जो मुझे नियंत्रित रखने और मुझे भटकने से रोकने के लिए तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है। इनके कोर्स की पढ़ाई को देखें तो सन 1900 में अपनी कक्षाओं के अंत तक मिलेवा और एल्बर्ट के ग्रेड समान थे, सिवाय अप्लाइड फिजिक्स के, जहां मिलेवा को 5 का सर्वोच्च अंक मिला जबकि एल्बर्ट को केवल 1। वह प्रायोगिक कार्य में उत्कृष्ट थी, लेकिन एल्बर्ट नहीं थी। कहने का भाव यह है कि शैक्षणिक दृष्टि से दोनों एक ही स्तर पे थे। पर्सनल रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इन दोनों का रिश्ता गहराता गया, लेकिन एल्बर्ट के परिवार ने इनके रिश्ते का कड़ा विरोध किया। उनकी माँ अडिग थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मिलेवा और एल्बर्ट की शादी हो, और एल्बर्ट भी ये जानते थे मिलेवा ना तो यहूदी थी ना ही जर्मन। वे लड़खड़ाती थी और उनकी माँ की राय में बहुत बौद्धिक भी नहीं थी। और एल्बर्ट के पिता इस हक में बिल्कुल नहीं थे कि आइंस्टाइन के पास जब तक कोई काम है तब तक वो शादी करें। इस बात को एल्बर्ट ने भी एक जिद की तरह निभाया और जब तक उनको स्थायी काम नहीं मिल गया उन्होंने मिलेवा से शादी नहीं की। लेकिन इससे पहले बीच में एक ऐसा हादसा ही कहना उचित हुआ जिससे उन्होंने अपनी पहली बेटी, जो कि उनके ब्याह से पहले हुई, उसको खो दिया। कोई नहीं जानता कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। शायद उसे गोद ले लिया गया था। कोई जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र उसका कभी भी नहीं मिला। जून 1902 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काम करना शुरू किया और अक्टूबर में मरने से पहले उनके पिता ने उन्हें शादी करने की अनुमति दी। एल्बर्ट और मिलेवा ने 6 जनवरी 1903 को शादी की। मिलेवा और एल्बर्ट
एक साथ मिलकर शोध कार्य करते थे, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं दोनों के आपस के पत्राचार से। सितंबर 1900 में एल्बर्ट ने मिलेवा को लिखा, मैं फिर से काम शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ, हमारा नया साझा काम। अब आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। मुझे कितना गर्व होगा कि मेरी जीवन साथी एक डॉक्टर है, जबकि मैं केवल एक साधारण व्यक्ति रहूँगा। और उन दोनों की साझेदारी शादी के बाद तक भी चलती रही। मिलेवा ने घरेलू काम तो संभाले, लेकिन साथ ही साथ शाम को मिलकर वे दोनों शोध यानी कि रिसर्च का काम भी करते थे, कभी कभी देर रात तक। मिलेवा को यह देखकर खुशी नहीं होती थी कि अपनी नौकरी के साथ साथ एल्बर्ट रात भर रिसर्च पे भी काम करते थे। 1904 में उनके पहले बड़े बेटे हैंस एल्बर्ट का जन्म हुआ। इसके बावजूद 1905 में एल्बर्ट के 5 लेख प्रकाशित हुए, जिसे चमत्कार वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इन दोनों की बेजोड़ पार्टनरशिप के बारे में मिलेवा के भाई ने एक बार लिखा कि कैसे शाम और रात के समय जब शहर में सन्नाटा छा जाता था तो युवा विवाहित जोड़ा केरोसिन लैंप की रोशनी में बैठकर देर रात तक काम करता था। वे भौतिकी समस्याओं पर एक साथ काम करते थे, कैसे गणना करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे और बहस करते थे। 1908 में इस जोड़े ने कॉनराड हैबिज के साथ मिलकर एक अति संवेदनशील वोल्टमीटर बनाया और इसको पेटेंट 1908 में मिला। एल्बर्ट ने बर्न में बिना वेतन के व्याख्यान दिए। फिर 1909 में उन्हें ज्यूरिक में अपना पहला एकेडमिक पद मिला। मिलेवा अभी भी उनकी सहायता करती थी। मिलेवा ने अपने एक मित्र को एक पत्र में लिखा, अब उन्हें जर्मन भाषी भौतिकवादियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और वे उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। मैं उनकी सफलता के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि वे पूरी तरह से इसके हकदार हैं। इतनी प्रसिद्धि के साथ उनके पास अपनी पत्नी के लिए बहुत कम समय है। ये तो वही बात है, बदनामी में एक को मोती मिलता है, दूसरे को सीप। इसी दौरान उनके दूसरे बेटे एडवर्ड का जन्म 1910 में हुआ। 1911 तक एल्बर्ट अपनी बीवी मिलेवा को स्नेहपूर्ण पोस्टकार्ड तक भेजते थे, लेकिन 1912 में उनका अपनी चचेरी बहन एल्सा के साथ प्रेम संबंध शुरू हो गया। फिर ज्यूरिक में 1914 में बर्लिन में एल्सा के करीब रहने के लिए उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। इससे उनकी शादी टूट गई। 1914 में मिलेवा अपने 2 बेटों के साथ ज्यूरिक वापस चली गई और 1919 में वे तलाक के लिए सहमत हो गईं, इस शर्त के साथ कि अगर एल्बर्ट को कभी नोबेल पुरस्कार मिला तो उसके पैसे उन्हें मिलेंगे। जब आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला तो 1925 में उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि नोबेल पुरस्कार की राशि उनके बेटों की विरासत है। मिलेवा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि राशि उनकी है और ये उन्हें उनके काम के योगदान के रूप में मिलनी चाहिए, और तभी उन्होंने अपने इस योगदान को उजागर करने पर विचार किया, क्योंकि इससे पहले जो भी शोध कार्य प्रकाशित हुआ था या जो उनके रिसर्च के पेटेंट्स उनको मिले थे वो केवल एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पे ही थे। कोई ये नहीं जानता था कि मिलेवा का उसमें क्या योगदान था। लेकिन मिलेवा के इस निर्णय को कि वो इसको बताना चाहती थी कि वो कैसे एल्बर्ट की सफलता में बराबर की भागीदार रही हैं, एल्बर्ट ने इसको बहुत ही विपरीत रूप से लिया और एक पत्र में उन्हें लिखा, क्या तुमने कभी सोचा है एक सेकंड के लिए भी कि अगर तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रही हो उसने कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किया होता तो कोई भी तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं देता। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से महत्वहीन होता है तो वह उस व्यक्ति के कहने के लिए और कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि विनम्र और चुप रहना चाहिए। मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ। तो आइंस्टाइन ने उन्हें चुप कराने की कोशिश करी, लेकिन अगर हम उनके पत्र, मिलेवा के पत्र जो उन्होंने अपने माँ और बहन को अपने योगदान के बारे में लिखे थे, और उन्होंने जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी पत्र लिख कर बताया था कि कैसे हमेशा एल्बर्ट के साथ उन्होंने सहयोग किया और कैसे उसने उनका जीवन बर्बाद कर दिया, तो हम लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
उनके बेटे हैंस एल्बर्ट ने भी ये लिखा कि वैज्ञानिक सहयोग उनकी शादी में भी जारी रहा और उसे याद है कि वे कैसे शाम को एक ही टेबल पर साथ काम करते थे। हैंस एल्बर्ट की पत्नी फ्रीडा ने मिलेवा और एल्बर्ट द्वारा अपने बेटों को भेजे गए पत्रों को प्रकाशित करने की कोशिश की, लेकिन आइंस्टाइन के एस्टेट एग्जीक्यूटिव्स ने ये होने नहीं दिया और इस प्रयास को अदालत में जाकर रोक दिया। उनके पत्रों और असंख्य साक्ष्यों से ये पता चलता है कि मिलेवा मैरिज और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्कूल के दिनों से लेकर 1914 तक एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया था। दोनों ने मिलकर इस असामान्य काम का निर्माण किया। वे एल्बर्ट की प्रतिभा को पहचानने वाली पहली व्यक्ति थी। उनके बिना वे कभी सफल नहीं हो पाते। उन्होंने खुद की आकांक्षाओं को त्याग कर उनके साथ काम करने और उनकी सफलता में योगदान देने में बहुत खुशी हासिल करी। उन्हें लगा कि वे एक अद्वितीय इकाई हैं। एक बार शुरू होने के बाद उनके काम को उनके अनूठे नाम से साइन करने की प्रक्रिया को उलटना असंभव हो गया। वह शायद इसके लिए सहमत हो गई क्योंकि उनकी अपनी खुशी उनकी सफलता पर निर्भर थी। मिलेवा चुप क्यों रही? आरक्षित और आत्मविनीत होने के कारण उसने सम्मान या सार्वजनिक ध्यान नहीं चाहा, और जैसा कि हमेशा घनिष्ठ सहयोग में होता है, व्यक्तिगत योगदान को अलग करना लगभग असंभव है। मिलेवा की कहानी हमारे दिल को छू जाती है, और अच्छे कारणों से। हम लड़कों के स्कूल में पढ़ने वाली दृढ़ निश्चयी लड़की, भौतिकी में करियर बनाने वाली आत्मविश्वासी छात्रा, समानतावादी विवाह चाहने वाली भावुक युवती को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि मिलेवा लड़कियों और महिलाओं को क्या करने की अनुमति है, इसकी सीमाओं को लांघ रही थी, और वह और उनके जैसी महिलाएं दूसरों के लिए बदलाव लाने में सफल रहीं। आज महिलाओं का जो मुकाम है, जो पहचान हमें मिल पाती है, उसमें मिलेवा जैसी न जाने असंख्य और कितनी औरतों का सहयोग और योगदान है। मिलेवा को जो उनका हक था, जिस नाम की वो हकदार थी, वो नहीं मिला है। आज भी इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो क्रांतिकारी विज्ञान में योगदान दिया, उसमें मिलेवा का कितना हिस्सा है। उनका श्रेय अभी भी हम उन्हें नहीं दे पाए हैं, जबकि उनके पत्र और उन्हें समर्पित पुस्तकों में इस बात के पर्याप्त सबूत रहे हैं कि 1896 से मिलने से लेकर 1914 में उनके अलग होने तक उन्होंने किस तरह से सहयोग दिया, उसका पूरा लेखा जोखा है। वे एक जोड़े को भौतिकी, संगीत और एक दूसरे के लिए साझा जुनून से एकजुट दिखाते हैं। तो ये है उनकी कहानी। जाते जाते एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, उसे मैं अपने श्रोताओं के लिए छोड़कर जाना चाहूंगी। अगर मिलेवा ने अपने पति का उनके शोध कार्य में सहयोग ना दिया होता, तो हो सकता है, मान लीजिए 1% भी हमें मानकर चले कि अगर उन्होंने ये योगदान ना दिया होता, तो शायद एटॉमिक बॉम्ब्स ना बने होते और ना ही उनका इस्तेमाल हुआ होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इतिहास को कैसे बदल सकती थी वो, अगर चाहती कि अपने पति का शोध कार्य में सहयोग ना दें। तो आज अपने श्रोताओं को इसी विचार के साथ मैं आपकी दोस्त रोशनी छोड़ते हुए चलती हूँ, लेकिन जल्द ही मिलूंगी एक नई कड़ी के साथ, इसी श्रृंखला में या किसी और श्रृंखला में। तब तक जुड़े रहिए।